हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्लास 8 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट है और टॉपिक है हमारा सेट। ठीक है, सेट क्या होता है, सेट किसको कहा जाता है। ठीक है, सेट की डेफिनेशन है, सेट की डेफिनेशन है हमारे पास। सेट जो है ना वो क्या है, लैटिन वर्ड। सेट हमारा लैटिन वर्ड है। ठीक है, इसकी हमारे पास डेफिनेशन है। डेफिनेशन हमारा क्या है, विल define collection of this distinct CAS। ठीक है, distinct ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, सेट वो होता है जो बयान, किस चीज़ को बयान करना, चिट्ठी तरह से उसको जाहिर करना और किस मजमूए को जाहिर करना चिट्ठी तरह से, वो हमारा क्या, उसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड सेट। ठीक है, विल डिफाइन कलेक्शन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, तो हम उसे सेट कहते हैं। ठीक है, तो अब सेट, ठीक है, सेट है हमारा। ठीक है, तो सेट को हम कितने फॉर्म में लिख सकते हैं, सेट। ठीक है, सेट को हम 3 फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, सेट को हम कितने फॉर्म में लिखते हैं, 3 फॉर्म में। वो कौन कौन से हैं, पहला है हमारा सेट डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म। ठीक है, एक है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म और दूसरा है हमारा सेट। दूसरा हमारा कौन सा है, ठीक है, सेट टेबुलर फॉर्म, सॉरी, सेट बिल्डर हमारा, सेट सॉरी टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर UILD, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तीसरा है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम सेट डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म क्या है, बयानी नमूना। ठीक है, किसको बयान करना, बयानी नमूना। ठीक है, और सेट टेबुलर फॉर्म यानी जदवली नमूना। ठीक है, जदवली नमूना। सेट बिल्डर फॉर्म यानी अलामती नमूना। ठीक है, अब ये हमारे सेट को हम डिफाइन कर सकते हैं 3 फॉर्म में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारे 3 हैं, इसको हम सेट को डिफाइन कर सकते हैं 3 मेथड्स में। ठीक है, अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है, तो ये हम बयान कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं ठीक है, तो हम इसको हम क्या करेंगे, बयान करेंगे, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल ब्रैकेट, नेचुरल नंबर हमारे कौन से रहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, सेट, हमने सेट को बयान किया। ठीक है, सेट को हमने बयान किया, ये हमने सेट को बयान किया और ये हमने क्या किया, इसको
जदवल किया, ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म, ये हमारा कौन है, सेट डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब इसको हम जो है हम कन्वर्ट कैसे करें इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल, ये है एग्जांपल इसका, ठीक है, और ये एग्जांपल है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। अब है सेट बिल्डर फॉर्म यानी अलामती नमूना, हम कैसे लिख सकते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स 3 to 8, ठीक है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो 3 से स्टार्ट हो 8 पर ख़त्म होते हैं, और एक है हमारे नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू है, वो चलते ही रहते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे n इज इक्वल 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेट। ये सेट की डेफिनेशन, सेट की फॉर्म्स, कितने मेथड्स में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अब ये जो टेबुलर फॉर्म है ना, टेबुलर फॉर्म, इसको हम कितने मेथड में लिख सकते हैं, 4 मेथड में, इसको हम 4 मेथड में लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम पहले ऐसे कर लेते हैं, ये देखो, ये हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल ए इज इक्वल्ड, ठीक है, तो ए इज इक्वल्ड हम इसको लिखते हैं एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू, इसे हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू यानी मेंबर, ठीक है। ये हम टेबल में यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, ये थोड़ी सी स्पेस बची है, टेबल बना दूंगा, ठीक है। चलो पहले हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी निशानी कौन सी है, ये हमारी है सच डेट यानी जैसे कि, ठीक है, और ये हमारी कौन सी निशानी है, लेस देन, ये हमारी कौन है, ग्रेटर देन, ठीक है, ये हमारी कौन सी है, ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन, और ये हमारी लेस देन और इक्वल टू, ओके। इसे हम पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू, इसको हम पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। जो अब और चलो ये कितनी हो गई, अब कुछ यहाँ पे स्पेस से है तो मैं यहाँ पे समझ लेता हूँ, ठीक है। अब है हमारे पास, इस निशानी को हम क्या कहते हैं, ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। ये हमारे जो ऐसे है बने, जो सीधा दाल बने तो वो हमारी होती है ग्रेटर देन यानी बड़ा, और जो ऐसे उल्टा दाल बने तो वो हमारा क्या होता है, लेस देन, ठीक है। तो ये है हमारी, और कुछ भी है, और इसको हम कहते हैं आर, ठीक है, इसको हम कहते हैं आर, और इसको हम कहते हैं एंड, ठीक है। ये कौन, ये सिंबल है आर की, और ये है आर यानी यहाँ, एंड ऐ, ठीक है। तो अब ये थे सिंबल्स, और ये है बिलोंग्स टू यानी मेंबर या ताल्लुक होना, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 मेथड्स, पहले हम ऐसे सारे लिख के जाते हैं, ए इज इक्वल्ड, ए इज इक्वल्ड, ए इज इक्वल्ड, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स सच डेट एक्स, एक्स सच डेट एक्स, एक्स सच डेट एक्स, ठीक है। फिर हम मेंबर्स की निशानी देंगे, मेंबर्स बिलोंग्स टू, फिर हम क्या देंगे, एंड यानी यहाँ पे स्टॉप हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सेट कह रहा है द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स 3 to 7। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 to 7 को हम लिख सकते हैं 3, ठीक है, 3 to x
8, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ, तो जो 3 से नेचुरल नंबर्स स्टार्ट हों 3 से, यानी ये काउंटेबल है, इसको हम काउंटेबल कहते हैं, तो 3 से स्टार्ट हो और 8 तक। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 लेस देन x ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 8, जो 2 से बड़े हों, ठीक है, जो 2 से बड़े हों, 3 से छोटे हों, जो 3 से छोटा क्या हो सकता है हमारा 2, तो जो 2 से स्टार्ट हो और 8 तक ही हो, तो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब तीसरा मेथड हम कैसे लिख सकते हैं, 3 से काउंटेबल x और लेस देन 9, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ, तो 3 से स्टार्ट हो तो 3 हमारा काउंटेबल है और x 9 से छोटा हो, ठीक है, 9 से छोटा क्या है 8, तो इसका मतलब हमारा 8 तक है। अब चौथा मेथड है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 लेस देन x लेस देन 9, ठीक है। तो ये हमारा चौथा मेथड था, यानी 3 से छोटा और 9 से भी छोटा, बीच वाले नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये भी हमारा 4 मेथड हुआ। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, जैसे कि हमारे आगे आने वाले वीडियो भी आप तक पहुँचे जाएँ, ठीक है। आज हमने क्लास 8 में ये पढ़ा था सेट, हम आगे आगे आने वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज यहाँ क्लास 6, 7, 8 से लेकर आपको जो कुछ नोट्स वगैरह चाहिए किसी भी एक्सरसाइज के, तो वो आप कमेंट कर देना बायो में, आप कमेंट कर देना, और मेरा बायो में जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको नोट्स भेज सकता हूँ। थैंक यू।